नमस्कार साथियों, YouTube चैनल में पुनः एक बार स्वागत है आप सबका। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीकली करंट अफेयर्स। इसमें हम सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक प्रश्न होंगे करंट अफेयर्स से लेकर उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में, इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं पहला डिस्कशन, पहला प्रश्न करंट अफेयर्स का। तो देखिए, हमने देखा है, लिखा है यहाँ पे, इसरो ने वनवेव नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के कितने उपग्रह या सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। तो इसका सही उत्तर जो है वो 36 सैटेलाइट्स या 36 उपग्रह हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में, लोअर क्लास ऑफ अर्थ, पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किए गए हैं 36 उपग्रह। एक यूके की या इंग्लैंड की कंपनी है जिसको हमने देखा है, यहाँ पे मेंशन किया है, हेडक्वार्टर इनका लंदन में है। इसको हम वनवेव के नाम से जानते हैं, इसको नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। इसरो की वनवेव के साथ मैंने यहाँ पर नोटिस किया है, कुल 72 उपग्रहों को स्थापित करने का समझौता हुआ था, इसरो प्लस वनवेव का। उसी कड़ी में ये लास्ट खेप थी, एक अंतिम इंस्टॉलमेंट था उसका 36 उपग्रहों का। उससे पूर्व 36 उपग्रह 23 अक्टूबर 2022 को स्थापित किए गए थे इसी सेंटर से। सेंटर का नाम क्या है? श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश स्टेट है, उसमें है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। मतलब जो सेंटर है ये श्रीहरिकोटा एक स्थान है, वहाँ पे है। आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, उसमें जिस सेंटर से ये लॉन्च किए गए उस सेंटर का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस को भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 से इन 36 उपग्रहों को, सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। और यहाँ पे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इसरो के बारे में। इसरो को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक लीडिंग स्पेस एजेंसी है भारत की। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके जो संस्थापक और फाउंडर थे वो विक्रम साराभाई थे। तो ये हमारा पहला डिस्कशन था। पहले डिस्कशन में जो पहला प्रश्न था, इसरो ने वनवेव के कितने उपग्रह एक साथ लॉन्च किए? 36। टोटल कितने उपग्रह उसको लॉन्च करने थे? 72। इसरो और वनवेव के बीच एक समझौता हुआ था। और किस व्हीकल से लॉन्च किए गए हैं? भारत के सबसे बड़े लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। और कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा स्थान है आंध्र प्रदेश में। और जिस सेंटर से लॉन्च किया उस सेंटर का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अब हम देखते हैं दूसरी स्लाइड को। आइए चलते हैं दूसरे डिस्कशन की तरफ। पहला इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव किस शहर में आयोजित किया गया? 27-28 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता या इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टेलीकॉम सेक्टर्स को कैसे बेहतर किया जाए, उसका कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उसकी कार्यशैली को कैसे ग्लोबल लेवल पर बेहतर किया जाए, कैसे ग्लोबल लेवल पर जो कंपटीशन है उस तक पहुंचाया जाए। तो एक इसको पूरे को ऑपरेट करने का जो जिम्मा मिला है, जो दायित्व मिला है, वो C.DOT को मिला है। C.DOT क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ये एक भारत सरकार के अधीन टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर भारत सरकार के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी अगस्त, और मुख्यालय इसका दिल्ली में है। इसके जो संस्थापक थे वो सैम पित्रोदा जी थे। एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। आइए चलते हैं तीसरे डिस्कशन की तरफ। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा डिस्कशन है, भारत सरकार ने पैन आधार लिंकिंग सीमा कब तक बढ़ा दी है? इसका उत्तर है 30 जून 2023 तक। इसमें किन किन लोगों को छूट दी गई है, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमने लिखा है असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को। दूसरा है 80+, 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो भी निवासी हैं, जो भी नागरिक हैं, उन करदाताओं को छूट दी गई है। और जो भारत के नागरिक ना हो, जो भारत के नागरिक नहीं है, उनके पास भारत का आधार संख्या नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि ये किसके लिए लागू किया गया है। उसमें हमने यहाँ पे नोटिस किया है कि 1 जुलाई 2017 तक अपना पैन कार्ड प्राप्त कर लिया हो जिसने भी, जो भी नागरिक है उसने 1 जुलाई 2017 तक अगर पैन कार्ड प्राप्त कर लिया है, अनिवार्य रूप से उसे आधार के साथ लिंक कराना होगा। पैन का हमने यहाँ पे छोटा सा जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखा है कि परमानेंट अकाउंट नंबर।
इसको लेकर कई आयकर दाता जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया गया है। क्या ये कानूनन रूप से ठीक है या नहीं। आइए चलते हैं चौथे डिस्कशन की तरफ। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। इसका उत्तर है मुंबई इंडियंस। इसकी कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। ये किस वेन्यू पे, किस स्टेडियम में हुआ था। DY पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई। फाइनल मैच किस किस के बीच हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। इसमें दिल्ली कैपिटल्स रनर अप रही है, मुंबई इंडियंस फाइनल में विजेता रही है। इसमें पार्टिसिपेंट्स जो टीम थी वो 5 थी, नंबर ऑफ 5। दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स। उसके बाद में इसमें 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यास्तिका भाटिया भारत की हैं, वो रही हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़ की। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। करते हैं 5वें डिस्कशन की। 5वें डिस्कशन में हमने प्रश्न लिखा है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की। इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात, UAE। इस राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की शुरुआत की और इसकी अवधि जो रखी गई वो 10 वर्षों तक रखी गई है। इसका उद्घाटन किया UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने। इसका जो उद्देश्य है वो है आनुवांशिक डेटा कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन के लिए। छठे डिस्कशन का जो क्वेश्चन है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए प्रमुख कौन बने। इसका सही उत्तर है डिल्मा रूसेफ। ब्राज़ील की ये पूर्व राष्ट्रपति थी, इनको निर्विरोध रूप से चुना गया। ये एक ब्रिक्स जो समूह है, 5 देशों का एक समूह है, उसकी एक वित्तीय संस्था है। उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके देशों के डेवलपमेंट के लिए कार्य करती है ये बैंक। इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। अगर ब्रिक्स को आप देखें, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। इस तरीके से इसके देशों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। बात करते हैं 7वें डिस्कशन की। 7वां डिस्कशन जो है, रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाशसीर के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL के साथ किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम को बेहतर करने का। 8वें डिस्कशन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नासा हम सभी जानते हैं कि एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। जिस तरीके से इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, उसका एक कार्यक्रम है चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम। उसके लिए अमित छत्री को प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। अमित छत्री भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं। भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं। एक्चुअली जो ये कार्यक्रम है, इसके तहत चंद्रमा और मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, उस पर जो जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए जो परिस्थितियां हैं, उनके रिसर्च के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। बात करते हैं 9वें डिस्कशन की। 9वें डिस्कशन में हमने जो प्रश्न लिखा है, हीरो मोटरकार के नए CEO कौन नियुक्त किए हैं। इसका सही उत्तर है श्री निरंजन गुप्ता जी। ये अपना कार्यभार 1 मई 2023 से ग्रहण करेंगे। ऑटोमोबाइल कंपनी है, हीरो मोटर कार एक ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये मोटरसाइकिल और स्कूटर की लीडिंग कंपनी है भारत की, और ये इसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है, मोटरसाइकिल और स्कूटर्स की। बात करते हैं 10वें डिस्कशन की। जो 10वां प्रश्न है वो है स्कॉटिश नेशनल पार्टी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका सही उत्तर है हमजा यूसुफ। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, और पाकिस्तान में जन्म लिए हुए एक व्यक्ति स्कॉटिश नेशनल पार्टी के प्रमुख के रूप में चुना जाता है। स्कॉटिश या स्कॉटलैंड की जो राजधानी है वो है एडिनबर्ग। उसकी मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का दूसरा बड़ा देश है। प्रश्न ये बढ़ता है कि इसका पहला बड़ा देश यूनाइटेड किंगडम का कौन है, तो वो है इंग्लैंड।